नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पोटे फ्रॉम वेस्कुलर क्लिनिक। आज मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ। लास्ट मंथ हमारे पास एक पेशेंट आए थे, मिस्टर शर्मा, 45 ईयर ओल्ड, बैंक में जॉब करते हैं। मिस्टर शर्मा रिसेंटली एक लद्दाख ट्रिप करके आए थे, मनाली लेह लद्दाख घूम के आए थे। आने के बाद उन्होंने पाया कि उनके लेफ्ट लेग में स्वेलिंग आ चुकी। उनको लगा कि ये स्वेलिंग तो हो सकता है लॉन्ग ट्रैवल की वजह से आया, लेग में स्प्रेन हो गया होगा, तो उन्होंने 1-2 दिन अवॉइड किया। बट स्वेलिंग 1-2 दिन के अंतराल में ही काफी बढ़ गई, तो हमारे पास आए। हमने उनको एग्जामिन किया, सोनोग्राफी करवाया और सोनोग्राफी में हमको पता चला कि इसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस। आज मैं आपको ये वीडियो के द्वारा बताना चाहता हूँ कि डीवीटी को अर्ली आइडेंटिफाई कैसे करें, ताकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, कॉम्प्लिकेशन है, उससे आप बच सके। डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी क्या होता है? हमारे पैरों में बड़ी वेन्स रहती है जो मसल के अंदर है, वो ब्लड पंप करती है हार्ट की तरफ। तो ये मसल से ब्लड पंप करके हार्ट की तरफ भेजने का काम जो भी वेन्स करती है, उनको डीप वेन बोला जाता है। ये डीप वेन दोनों साइड से ज्वाइन होके पेट में मिलती है और एक आईवीसी करके बड़ी वेन बनाती है, जो डायरेक्ट हार्ट में जाके ब्लड डिलीवर करती है। अगर ब्लड क्लॉटिंग होता है इन वेन में, पैर की वेन में, तो ये क्लॉट पूरे वेन्स को ब्लॉक कर सकता है। इसकी वजह से पैर में स्वेलिंग आ सकती है, रेडनेस आ सकता है और पेशेंट को पेन हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये क्लॉट पैर में ही रहता है तब तक ठीक है, बट अगर ये क्लॉट डिटैच होकर अगर टूट के चला गया तो कहाँ जाएगा? पेट की बड़ी वेन में, और वहाँ से अगर टूट के ऊपर चला गया तो ये हार्ट या लंग में जा सकता है। और डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी की कितना क्लॉट बर्डन गया है, ये इमीडिएटली हार्ट को स्टॉप भी कर सकता है। ये इस फिनोमेनन को कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो सीवियर केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। सो व्हाट आर द वार्निंग साइंस दैट यू कैन आइडेंटिफाई एट होम, कि आपको या आपके फैमिली में किसी मेंबर को डीवीटी तो नहीं है? तो देखिए, डीवीटी में लेग में स्वेलिंग होती है, पैर में पेन होता है, और ये जो भी पेन और स्वेलिंग इमीडिएटली 1 या 2 दिन के अंतराल में आता है। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1 या 2 दिन के अंतराल में ही पेन और स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। स्किन थोड़ी सी हल्की सी वार्म लगेगी, स्किन का कलर चेंज कर होके भी रेड या ब्लूइश डिस्कलेशन हो सकता है। तो ये 4 साइन इंपॉर्टेंट है अर्ली डीवीटी आइडेंटिफाई करने के लिए। मिस्टर शर्मा को लगा कि ये जो पेन हो रहा है या स्वेलिंग आ रही है लॉन्ग ट्रैवल या मसल स्प्रेन की वजह से है, बट एक्चुअल में ऐसे नहीं था। जब उनको समझ में आया कि ये प्रॉब्लम तो डीवीटी का हो सकता है, वो इमीडिएटली हमारे पास आए। सो किस किस को रिस्क होती है और किस किस को चांसेस होते हैं डीवीटी होने के? मिस्टर शर्मा तो 6 लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे थे, वो शिमला से लद्दाख गए, वापस आए, लेकिन बाकी 5 लोगों को डीवीटी नहीं हुआ, सिर्फ मिस्टर शर्मा को हुआ। सभी ने उतना ही ट्रैवल किया है। तो अंदरूनी प्रॉब्लम कुछ होती है बॉडी में, जो क्लॉटिंग की रिस्क बढ़ाती है। लॉन्ग ट्रैवल के साथ साथ अगर कुछ क्लॉटिंग की टेंडेंसी है, तभी जाके डीवीटी की समस्या होती है। मेरे करियर में मैंने काफ़ी सारे डीवीटी के पेशेंट ट्रीट किए हैं, और उनमें से मैं बता दूं कि काफ़ी सारे पेशेंट्स अलग अलग टाइप के वजह से जिनको क्लॉटिंग होता है। मैंने 60 साल के पेशेंट को भी ट्रीट किया जिनको कैंसर है, उसकी वजह से डीवीटी हुआ है। एक पेशेंट था जिनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे थे, उसकी वजह से सडनली पैर में स्वेलिंग आ गया और पल्मोनरी एम्बोलिज्म होके पेशेंट की सीरियस हो गया था। तो ये काफ़ी सारे अलग अलग कारण है जिसकी वजह से डीवीटी होता है, बट अंदरूनी ब्लड क्लॉटिंग टेंडेंसी होनी चाहिए, तभी जाके ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी कॉमन चीज़ जैसे हमने मिस्टर शर्मा के केस में देखा, लॉन्ग ट्रैवल, और साथ साथ अगर ऐड करेंगे डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि अभी देखेंगे गर्मी का सीजन चल रहा है। इस सीजन में हमने देखा है कि काफ़ी सारे पेशेंट आ रहे हैं रेगुलरली, तो डिहाइड्रेशन की वजह से सस्पेक्ट करके डीवीटी बन रहा है। और एक कारण होता है हॉस्पिटल एडमिशन। हॉस्पिटल एडमिशन या कोई मेजर सर्जरी हो चुकी है जिसमें पेशेंट इमोबाइल है, बेड पे काफ़ी देर तक सोया हुआ है और कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसमें ब्लड फ्लो जो होता है पैर से जाने वाले वेन्स में से हैम्पर हो जाता है, और इस सिचुएशन में भी डीवीटी होता है। तो यूजुअली आपने देखा होगा कि आईसीयू वाले जो पेशेंट रहते हैं हॉस्पिटल में, उनको एक कॉम्प्रेशन बैंडेज या रैपिंग डीवीटी पंप लगाया जाता है, इसी कारण के लिए कि डीवीटी ना हो, ये प्रिवेंट। अगर आप हेवी स्मोकर है तो याद रखिए ये डीवीटी की टेंडेंसी बढ़ाता है। प्रेगनेंसी भी एक कारण है जिसकी वजह से डीवीटी होता है। हमने देखा है कि क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ सकता है, तो उसमें भी डीवीटी के पेशेंट्स हमने ट्रीट किए हैं। प्रेगनेंसी होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद भी इमीडिएटली 1 मंथ में भी हमने लास्ट मंथ एक पेशेंट ट्रीट किया था जिनको डिलीवरी होके जस्ट 1 मंथ हुआ था, उस सिचुएशन में भी डीवीटी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये ओवरऑल ये कुछ कारण है जो मैं आपको शेयर करना चाहता था। मल्टीपल कारण हो सकते हैं, एक ही कारण की वजह से डीवीटी नहीं होगा, बट इन सब कारण की वजह से डीवीटी की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके पैर में डीवीटी है तो आपको क्या करना चाहिए इमीडिएटली? तो एक चीज ध्यान रखिए कि अगर डीवीटी की शिकायत लगती है, थोड़ा भी डाउट आता है, तो कभी भी मसाज नहीं करेंगे। मसाज करने से क्या हो जाएगा, अगर कोई ज़्यादा जोर से उसको दबाता है मसल को, तो जो क्लॉट वहाँ पे रुका हुआ है वो स्क्वीज होकर डायरेक्टली हार्ट या लंग की तरफ जा सकता है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू,
अवॉइड मसाज, डोंट डू मसाज, दैट कुड बी अ लाइफ थ्रेट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको डीवीटी की प्रॉब्लम लग रही है, आप इमीडिएटली डॉक्टर से जाके मिलिए, क्लिनिक में या हॉस्पिटल में। डॉपलर टेस्ट करके एक सिंपल टेस्ट रहता है, सोनोग्राफी, जो क्लिनिक में भी अवेलेबल होता है, वहाँ करा सकते हैं और उसमें इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये डीवीटी है या नहीं है। उसके बाद हमें लगता है तो सीटी विनोग्राम करा सकते हैं कि एक्सटेंट कितना है, पेट में कहाँ तक गया है, या हार्ट या लंग तक पहुंचा है कि नहीं, ये जानने के लिए सीटी स्कैन के द्वारा पता कर सकते हैं। मैं ये वीडियो आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि डीवीटी के अर्ली साइंस आपको आइडेंटिफाई हो और इमीडिएटली आप इसका ट्रीटमेंट ले सकें। क्यों? क्योंकि ये डीवीटी काफ़ी डेडली हो सकता है अगर क्लॉट टूट के हार्ट या लंग में चला जाए, या फिर अगर डीवीटी अंडर डायग्नोज हो जाता है या अंडर ट्रीटमेंट होता है तो उसके वजह से क्लॉट क्लियर नहीं हो पाता है। कुछ दवाइयाँ या जो भी मेडिसिन है उसके द्वारा तो थोड़ा बहुत क्लॉट निकल जाता है, बट कम्प्लीटली क्लॉट नहीं निकल पाता है, तो वेन्स के वॉल्स परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। और कुछ पेशेंट में इसके वजह से होता है पीटीएस मतलब होता है पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम, जिसमें पैर में स्वेलिंग हमेशा परसिस्टेंट रहती है, कभी कभी अल्सर बनता है और वेरिकोज वेन बन जाता है। इसीलिए अगर लगता है आपको डीवीटी है, बस उसको डायग्नोस कराइए। सीवियरिटी कितना है उसके हिसाब से उसमें ट्रीटमेंट रहता है। क्या सिर्फ ब्लड थिनर से काम होगा? वहाँ भी काम हो जाता है। अगर क्लॉट का एक्सटेंट काफी ज्यादा है, पेट की बड़ी वेन्स में जा चुका है या हार्ट या लंग में जा चुका है और उसका सीवियरिटी ज्यादा है, तो वो क्लॉट को एंडोवेस्कुलर तरीके से निकाला जा सकता है। कभी कभी इसमें आईवीसी फिल्टर डालने की भी जरूरत पड़ती है, जो क्लॉट को हार्ट या लंग की तरफ जाने के लिए रोकता है। तो डीवीटी ट्रीटमेंट में क्या क्या तरीके हैं, इसके लिए हमने काफ़ी सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड किए हैं, आप जाके उनको बिल्कुल देख सकते हैं। मिस्टर शर्मा तो लकी थे जो समय पे हमारे पास पहुंच गए और इमीडिएटली हमने उनका ट्रीटमेंट करके उनको स्वस्थ कर दिया। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।